हमारी जानकारी के अनुसार आप राष्ट्रीय मंत्रिमंडल के चुनाव में भाग ले रहे हैं, आपका क्या कथन है इसके बारे में? देखिए, अभी अधिकांश सदस्यों से चर्चा हो रही है, लेकिन जो भी सामूहिक विचार से निर्णय सामने आएगा उसकी अनुपालना करेंगे। सवाल यही होगा कि मैं का प्रश्न ही नहीं उठता है, लेकिन हम चाहते हैं कि जिन्होंने 11 वर्षों तक भले ही कार्यकाल उनका नहीं रहा हो, फिर भी हर कार्यक्रमों में एज राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में जाते रहे। तो कार्यकाल में तो इन्होंने बहुत कुछ कर लिया है। और देखिए, समाज की सोच, एक समाज में हम जानते हैं कि तालाब में पानी पड़ा पड़ा गंदा हो जाता है। पानी तभी निर्मल रह सकता है जब वो बहता रहे। तो चलते रहे, और कोई जीवन भर का पीरियड नहीं है, खाली 3 साल का पीरियड है। और अब तो ऐसी भी कोई संभावना नहीं कि कोई ग्रुपबाजी है। इसलिए जो होगा, समाज जो निर्णय लेगा तो देखेंगे। अगर आप समाज में चुनकर आते हैं तो आपका क्या विजन होगा, क्या मिशन है आपका आगे अगर चुनकर आते हो? देखिए, एक तो सबसे पहला विजन मैंने अपने भाषण में बता दिया था। एक बार वापस महासभा की रीति नीतियों के अनुसार और जो संविधान में लिखा है उनके अनुसार कार्य करेंगे, समाज हित में काम करेंगे। दूसरा, कुमाऊं समाज में जहां किसी भी गांव में 5 व्यक्ति भी रह सकते हैं, तो वहां पर महासभा को ले जाने का प्रयास करेंगे। व्यापक सदस्यता अभियान चलाकर अधिक से अधिक कुमाऊं समाजजनों को इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे। जैसे आज के प्रोग्राम में हमने देखा कि मातृशक्ति की उपस्थिति नाम मात्र थी, तो इसका क्या कारण है, क्या रीजन है इसका, कोई आप बता सकते हैं इसके बारे में? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात बता दूं, कल दशा माता का व्रत है। अधिकांश महिलाएं जो हमारे मेवाड़ और उधर तो है, दशा माता का पूजती है। ये कारण है कि मातृशक्ति का यहाँ पर जो प्रदर्शन रहा है वो कमजोर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ जो जिम्मेदार हैं, जिनको वोटिंग है, वो लोग आए हैं। और लगभग मैं सोचता हूँ जिनको वोट देना है 100% महिलाएं आज यहाँ पर उपस्थित है। और जैसे बताया गया कि 35 पदों पे चुनाव होंगे यहाँ पे पदाधिकारियों के, तो उसमें मातृशक्ति की भूमिका कितनी रहेगी? देखिए, वैसे तो एक उपाध्यक्ष का पद उनके लिए सुरक्षित है। एक पद है, उस पर चुनाव होता तो चुनाव होंगे, नहीं तो एक नाम आएगा तो निर्विरोध हो जाएंगे। 35 पदों में से 2-3 पद ही मातृशक्ति को मिलेंगे इसमें, आपका कहने का मतलब? अब ये तो चुनाव अधिकारी बता सकते हैं, चुनाव अधिकारी बता सकते हैं। और संविधान में लिखा है जिस अनुसार। अभी तक तो उपाध्यक्ष की जानकारी है मेरे को, और ज्यादा जानकारी नहीं। जो अपने चुनाव अधिकारी वो बता सकते हैं। कुमाऊं समाज किस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, इसके लिए आप आगे क्या विजन है आपका? देखिए, शैक्षिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी कुमाऊं समाज पिछड़ा है। हम चाहते हैं कई ऐसे कार्यक्रम है सहकारिता के, जिनको लागू करके कुछ नहीं, छोटे छोटे उत्पाद, कोई मक्की की पपड़ी बना रहा है, कोई पापड़ बना रहा है, और कई कोऑपरेटिव संस्थाएं जो इन चीज़ों को खरीदती है। और जो सरकारी व्यवस्था, सबसे बड़ी हम तो जोर देंगे उन बात पे, जो पात्रता रखती है और किसी सरकारी योजना में लाभार्थी हो सकती है, हम उस और ज़्यादा प्रयास करेंगे। उसमें हमें अर्थ की व्यवस्था की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन हमें थोड़ी सी मेहनत करके, वो कोई ऑनलाइन प्रोसेस होता है या कोई वो प्रोसेस होता है, तो हम उसमें उस बात का प्रयास करके उनको वो आशा, क्योंकि गवर्नमेंट की कई योजनाएं चल रही है, आर्थिक उन्नयन की भी चल रही है, अपने महिला सिलाई मशीन वितरण का कार्यक्रम भी है, और भी कई कार्यक्रम हैं जिनमें महिलाओं को जोड़ा जा सकता है। थोड़ा सा मेहनत करके हम सरकारी पैसे की मदद से भी हम समाज की सेवा कर सकते हैं। और आज के प्रोग्राम ने हमने एक चीज़ और भी नोटिस करी थी कि यहाँ पे अधिकतर एजेड अपने समाज के जो वरिष्ठ जन लोग हैं वो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो युवाओं को भागीदारी कितना % है और युवा कहाँ तक इसमें काम करेंगे? देखिए, ये जो मिला जुला संगम है, यहाँ बुजुर्ग भी है, नौजवान भी है, कई राष्ट्रीय प्रतिनिधि 70 से ऊपर के हैं, तो वहाँ पर हमारे पास 25, 26, 27 साल के लड़के भी सदस्य हैं इसमें, जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्रों में काम किया है और अपने काम के दम पे चुनकर आए हैं। और कुछ व्यवस्था ऐसी रही है, कुछ गिनती के आधार पे भी आए हैं। हम चाहते हैं ये प्रथा खत्म हो कि मैं अपने 5 लोगों को
सदस्य बना दूं, वे 5 मुझे वोट दे के मुझे आगे बढ़ा दे और फिर मैं अपने ग्रुप के किसी ये ग्रुपबाजी हम समाप्त करना चाहते हैं। समग्र कुमाऊं समाज का विकास ही हमारा संकल्प है। 12 वर्ष बाद 2 महासभाएं आपसी विवाद से बाहर निकली है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं लगातार 2010 से प्रयासरत हूँ। पहली बात तो मैं उस समय से प्रयासरत हूँ जब ये महासभा 2 भागों में बटी नहीं थी। गलतियां हर तरफ से हुई है कि बंदे के बालाजी में अधिवेशन हुआ, लेकिन कोई इस बात को नहीं जानता कि दक्षिणी पश्चिमी जोन के चुनाव नहीं हुए थे। दक्षिणी पश्चिमी जोन के बिना महासभा के बंदे के बालाजी में अधिवेशन हुआ, चुनाव हुए। चुनाव उससे पहले भी चुनाव हार चुके थे, लेकिन गलत तरीके से एक बार अपनी मनमानी करने के लिए अधिवेशन बुला लिया। ठीक है, 4 जोनों के चुनाव हो चुके थे, दक्षिणी पश्चिमी जोन के चुनाव नहीं हुए थे और न ये होने देना चाहते थे, क्योंकि उत्तरी पूर्वी जोन के बाद सबसे बड़ा शक्तिशाली जो जोन है वो दक्षिणी पश्चिमी जोन है, क्योंकि 35 अगर जयपुर में है तो 24 पद दक्षिणी पश्चिमी जोन के रहते हैं। और मुझे कोई शर्म भी नहीं है, क्योंकि बिना दक्षिणी पश्चिमी जोन के पिछले बार बंदे के बालाजी में जो चुनाव हुए थे वो मतलब 50 उन्होंने अधिवेशन किया, ये बात है एक सार्वजनिक रूप से उन्होंने, लेकिन वो पूर्णतः सफल नहीं है, क्योंकि जब एक जोन ही पूरा गायब है तो किस बात के चुनाव। आप इस बात में बताइए कि जो जैसे दोनों 12 वर्ष बीत चुके हैं वो तो सारी बातें खत्म हो गई है, लेकिन अब दोनों एक हो गए, इसको लेकर अब आपका क्या विजन है आगे ये बताइए। देखिए, समाज पर आज देख रहे हैं आप उपस्थिति, और अधिकांश जगहों के दोनों गुटों के लोग साथ आए, सब साथ हैं, सब देख लो आप, कोई ऐसी वो व्यवस्था नहीं, सब खुले घूम रहे हैं। और हम भी चाहते थे, अगर हमारे पास दिल्ली के चुनाव हो गए थे, मध्य प्रदेश के चुनाव हो गए थे, महाराष्ट्र के चुनाव हो गए थे और दक्षिणी पश्चिमी जोन के चुनाव हो गए थे, गुजरात के चुनाव निर्विरोध हुए सब जगह। सिर्फ उत्तरी पूर्वी जोन के लिए 25 दिसंबर 2019 को हम सब बाकी प्रांतों के राष्ट्रीय सदस्य और प्रांतीय कार्यकारिणियां बन चुकी थी, लेकिन हमने प्रतीक्षा की, 2 साल प्रतीक्षा की, क्योंकि बिना किसी जोन के महासभा की एकता की परिकल्पना करना ये बहुत बड़ी बात है। हमने 2 साल प्रतीक्षा की, 2 साल प्रतीक्षा के बाद चुनाव हुए, चुनाव के परिणाम आए और आज ये राष्ट्रीय चुनाव होने जा रहा है। कल राष्ट्रीय स्तर के चुनाव है, आपकी क्या रूपरेखा है इसके लिए? देखिए, रूपरेखा तो यही है कि समझाई से मान ले हमने काम किया है, आपने काम किया है, 11-11 वर्ष तक काम किया है। मैंने तो पहले भी कहा आपको, 3 साल में अगर ये चाहते ना, 3 साल का कार्यकाल होता है, ये इस्तीफा दे देते, ये जड़ वही खत्म हो जाती। लेकिन 11 साल संघर्ष के बाद आपसी कॉम्प्रोमाइजेज हुए और हर बार हमने प्रयास किया। 2010 में भी गया था, लेकिन अब अपनी अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इस बात का भी प्रयास किया। उस समय नानूराम जी जोबनेर मुख्य चुनाव अधिकारी थे, तो श्यामलाल जी मान्या को हमारे दक्षिणी पश्चिमी जोन का चुनाव अधिकारी बनाया था। अब वो काम नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ बैठकर इसी श्रीनाथ होटल में छोटू जी के यहाँ हमने इस बात का प्रयास किया। अमृत जी अनावड़िया हमारे पूर्व जोन अध्यक्ष रह चुके थे, उनको चुनाव अधिकारी बनवाया गया और हमको सूची 2 दिन तक हमको जयपुर रोके रखा, हमको सूची नहीं दी दक्षिणी पश्चिमी जोन की। और उसके बाद मेरे को हमको कहा कि वो कार्यालय में पढ़िए, और कार्यालय ताला लगा के बाबू कहीं चला गया, आप उदयपुर पहुंचो, पीछे पीछे सदस्यता की। लेकिन पीछे पीछे हमको जानकारी एक बंदे के बालाजी में चुनाव हो गए, एक कार्यकारिणी बन गई। तत्काल प्रतिक्रिया स्वरूप कहीं दूसरे ग्रुप ने भी अपनी कार्यकारिणी बना ली और ये विवाद चालू हो गया। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे आज 2 महासभाएं एक हुई है, भविष्य में ये वापस विवादित तो नहीं होगी? थोड़ा सा देखिए, ये मेरे कहने का विषय नहीं है। आप जितने लोग यहाँ घूम रहे हैं उनसे पूछिए, उनके मन में समाज को लेकर क्या परिकल्पना है। जैसे जानकारी में आया कि भाई जैसे ये महासभा है, इसका भी रजिस्ट्रेशन हो रखा है, और जो दूसरी महासभा है उसका भी रजिस्ट्रेशन हो रखा है। देखिए, उस समय ऐसा विचार आया था कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के, क्योंकि जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, आर्थिक दृष्टि से हर साल जो भी आय व्यय का ब्यौरा देते हुए ऑडिट रिपोर्ट हमें रजिस्ट्रार ऑफिस में पेश करनी होती थी। नहीं तो दोनों महासभाएं दोनों अलग अलग ऑडिट रिपोर्ट पेश करेगी क्या? अब देखिए, अब तक का मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आने वाले जो भी कार्यकारिणी होगी, क्योंकि ये समाज की जिम्मेदारी होगी कि हम इनको लड़ने नहीं देंगे, और ये लड़ेंगे तो समाज इनको खींच के बाहर निकाल लेगा। थैंक यू।